साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिनमें कुछ राज्य ऐसे शामिल हैं जिनके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के चलने की संभावना है। हमारा अगला राज्य है ओडिशा। यहां पर भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं जो हैं वो चल सकती हैं। बढ़ते हैं आगे और अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मध्य महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर गिने चुने हिस्सों में हो सकती है जोरदार बरसात। तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान गुजरात में भी इक्का दुक्का इलाकों के अंदर भारी बरसात होने की संभावना है। अंत में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी यानी कि मौसम अलर्ट की। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जो है वो जारी की है, इनके बारे में भी आपको जो है जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे गुजरात और मध्य महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर जो है वो अधिकतर हिस्सों के अंदर जो है वो बरसात हो सकती है। यहाँ सावधान रहने की जरूरत है और ऐसा ही मौसम देखने को मिल सकता है कोंकण गोवा में भी। यहाँ पर भी सावधान रहने की जरूरत है। इसके बाद लेह लद्दाख की ओर अगर हम रुख करते हैं, जम्मू कश्मीर की ओर रुख करते हैं, तो यहाँ पर कोई चेतावनी जो है वो नहीं दी गई है। बात कर लेते हैं पूर्वी भारत की। तो यहाँ पर बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में नजर बनाए रखने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ राज्य हैं जैसे कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी जो है वो वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत के कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं और जो तटीय इलाके हैं वहां पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। तो साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। बात करें अगर हम उत्तर भारत की, तो यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो इसी के साथ ही पूर्वी राजस्थान में भी जो है वो बरसात हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके लिए जो है चेतावनी दी गई है और इसी में शामिल है गुजरात राज्य भी, जहां पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। शुरुआत करेंगे उत्तर पश्चिम भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां से। तो यहाँ पर जो है लेह लद्दाख, गिलगित, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, यहाँ पर कोई भी जो है बरसात होने की संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। तो उत्तराखंड के अनेक हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है। बात करें हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर भी अनेक हिस्सों में वर्षा हो सकती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह जो है वो बरसात होने के आसार बने हुए हैं। शेष राज्यों में मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत की बात करें, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में अनेक जगह जो है वो वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कई जगह वर्षा हो सकती है। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी काफी हिस्सों के अंदर वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में जो है अधिकतर हिस्सों के अंदर वर्षा हो सकती है। तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान जो है वो जताए जा रहे हैं। तटीय आंध्र प्रदेश की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में जो है वो बारिश हो सकती है। पश्चिम भारत का रुख करते हैं तो यहाँ पर तमाम जो हमारे क्षेत्र हैं जैसे कि कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, यहाँ पर अधिकतर हिस्सों के अंदर वर्षा होने की संभावना जो है वो बनी हुई है। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं और अनेक जगह वर्षा हो सकती है। अंत में जायजा लेंगे मध्य भारत का, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के अधिकतर हिस्सों में वर्षा हो सकती है। मौसम की चाल की अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान कहां कहां हुई है बरसात। तो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह लद्दाख के अंदर पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान बरसात हुई है। उत्तर भारत के जो हमारे मैदानी इलाके हैं यहाँ पर भी वर्षा हुई, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यहाँ जो है वो बादल बरसे हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और अब हम दूसरे जो राज्य हैं उनका रुख कर लेते हैं, जिनमें शामिल है हमारा पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत। तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा में जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात देखी गई और पूर्वोत्तर भारत के भी लगभग सभी राज्यों में जो है वो वर्षा हुई है, जिनमें शामिल है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। दक्षिण भारत के भी काफी हिस्सों में जो है वो वर्षा हुई है, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना,
कर्नाटक के जो भीतरी और तटीय इलाके हैं यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई है। अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं पश्चिम भारत और मध्य भारत का। तो पश्चिम भारत की अगर पहले बात करें, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात में जो है वो वर्षा हुई है। तो मध्य भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी जो है वो बादल बरसे हैं। तो ये भी हमने आपको जानकारी दी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जिनमें बरसात हुई है। तो इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस तापमान की जानकारी के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा तापमान का हाल, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अधिकतम तापमान के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर अपने उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तापमान की ऐसी स्थिति जो है वो देखने को मिली है। बात करें हम यहाँ पर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहाँ पर भी तापमान 3 से 5 डिग्री अधिकतम मापा गया है। बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत का। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर झारखंड की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री कम आंका गया है। हम आपको जानकारी दे रहे हैं अधिकतम तापमान के बारे में। और अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं दक्षिण भारत का। तो यहाँ पर तेलंगाना की अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सामान्य के मुकाबले कम जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और इसी के साथ अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी का। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सामान्य की तुलना में ज्यादा जो है वो दर्ज किया गया है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं कोंकण, गोवा की। तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में। और गुजरात में भी इसी तरीके का तापमान जो है वो देखने को मिला है। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में सबसे ज्यादा तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब आइए जायजा ले लेते हैं हम यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति का। न्यूनतम तापमान में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री ज्यादा आंका गया है। और इसके बाद अब यहाँ पे जायजा ले लेते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। बढ़ते हैं आगे और जो दूसरे राज्य हैं उनका यहाँ पर जायजा ले लेते हैं, जिनमें शामिल है हमारा भीतरी दक्षिण कर्नाटक। तो यहाँ पर जो है तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं न्यूनतम तापमान के बारे में। अब आइए बढ़ जाते हैं आगे, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पश्चिमी राजस्थान की। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा देखने को मिला। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी तापमान की ऐसी स्थिति रही। सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान ऐसा ही रिकॉर्ड किया गया। अब आइए आपको बता दें कि पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान कैसा रहा। तो यहाँ सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ ही अब आइए आपको बता देते हैं कि सबसे कम न्यूनतम तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया गया। तो वो मध्य महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
और इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब आपको देश भर के शेष राज्यों की तापमान की स्थिति बता दें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी के बारे में। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर प्रदूषण का स्तर कम या ज्यादा है, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है, जिसमें हम शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली के साथ। 157 जो है वो यहाँ पर एयर क्वालिटी जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जो कि एक संतोषजनक स्थिति में आती है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा प्रदूषण का स्तर ज्यादा है। 93 लखनऊ की जो है वो रिकॉर्ड की गई है, ये एक अच्छी स्थिति में दर्ज किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पटना की। 131 यहाँ पर जो है वो वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर इसे दर्ज किया गया है और ये भी एक संतोषजनक स्थिति में आता है। 49 जो है वो बेंगलुरु की रिकॉर्ड की गई है, यहाँ पर बरसात होने के कारण प्रदूषण जो है वो कम है, तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति में हम देख सकते हैं। 94 पुणे की जो है वो रिकॉर्ड की गई है और ये भी एक अच्छी स्थिति में जो है इसको देखा जा सकता है। बढ़ते हैं अगर बात कर लेते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ पर जो है वो 73 जो है वो रिकॉर्ड की गई है एयर क्वालिटी और ये भी एक अच्छी स्थिति में इसको हम देख सकते हैं। कोलकाता की जो है 63 रिकॉर्ड की गई है और इसको भी हम एक अच्छी स्थिति में देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगर अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मुंबई की 73 यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड की गई है एयर क्वालिटी और इसको भी एक अच्छी स्थिति में देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार बरसात होने के कारण यहाँ पर जो है प्रदूषण कम है। 93 अहमदाबाद की रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर जो है वो जायजा ले लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान का, यानी कि आप कौन कौन से ऐसे शहर हैं जिनका रुख कर सकते हैं और वहाँ का जो मौसम है वो कैसा रहने वाला है। लद्दाख के लेह की बात करें तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक का हम आपको यहाँ पर मौसम बताएंगे। शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर जो है वो अच्छी धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 22 और 23 रह सकता है, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस। रविवार और सोमवार को थोड़ी बदली छाई रहेगी, अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकते हैं और न्यूनतम तापमान रहेगा 9 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और अब हम आपको बता देते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली का हाल। तो शुक्रवार से लेके सोमवार तक यहाँ पे चारों ही दिन जो है वो थोड़ी बहुत बदली छाई रह सकती है। तापमान में भी ज़्यादा फेरबदल नहीं देखने को मिल रहा है। अधिकतम तापमान जहाँ 27 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, तो न्यूनतम तापमान भी 15 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर जो दूसरा शहर है उसके बाद में बारे में बात करते हैं, जो कि है पंजाब का अमृतसर। यहाँ पर भी अगले 4 दिन जो है वो बदली छाई रहेगी, तापमान में ज़्यादा फेरबदल नहीं है। शुक्रवार से लेकर रविवार तक अधिकतम तापमान 36 रहेगा, सोमवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है। बात करें न्यूनतम तापमान की तो ये भी 26 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक ही देखने को मिलेगा आपको।
इसके बाद बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे अगले राज्य यानी कि दिल्ली की। राजधानी दिल्ली की बात करें तो शुक्रवार को यहाँ पर जो है अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। थोड़ी बहुत बदली जो है वो छाई रहेगी। शनिवार और रविवार को यहाँ पर कुछ एक जगह जो है वो बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 36 और 35 जा सकता है, न्यूनतम तापमान 27 और 26 जा सकता है। सोमवार की बात करें तो सोमवार को भी थोड़ी बहुत बदली छाई रह सकती है। अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 26 की ओर जा सकता है। मणिपुर के इम्फाल की बात करें तो चारों ही दिन जो है वो आपको यहाँ बरसात मिल सकती है। अधिकतम तापमान जब शुक्रवार को 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है तो बाकी के शेष दिन 29 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को न्यूनतम तापमान जो है 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो रविवार और सोमवार को यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के ऊटी की बात करें तो यहाँ पर शुरुआत जो 3 दिन है वहां पर अच्छी बरसात हो सकती है। सोमवार को बिजली की चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 17 से 18 तक जा सकते हैं और न्यूनतम तापमान एक जैसा ही रहेगा चारों दिन यानी कि 11 डिग्री सेल्सियस। तो अपनी पूरी तैयारी जो है वो करके जाइएगा अगर आप ऊटी का रुख करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और अब जो हमारा दूसरा शहर है उसका जायजा ले लेते हैं, जिसमें शामिल है कर्नाटक का मैसूर। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यहाँ पर चारों ही दिन जो है वो वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और 31 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हमारा जो अन्य शहर है इसके बारे में, जिसमें शामिल है महाराष्ट्र का मुंबई। चारों ही दिन यहाँ पर जो है हम आपको तापमान सबसे पहले बता दें तो शुक्रवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24, वर्षा हो सकती है। शनिवार को 29 और 25 रहेगा। रविवार को भी ऐसा ही तापमान देखने को मिलेगा और दोनों ही दिन यहाँ पर वर्षा हो सकती है। सोमवार की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान जो है वो एक जैसे रहेंगे यानी कि 29 और 25, लेकिन यहाँ पर सोमवार को बदली छाई रह सकती है। गुजरात के पोरबंदर की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर थोड़ी जो है वो बदली छाई रह सकती है। धूप छांव का खेल आपको देखने को मिल सकता है। शुक्रवार और शनिवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। रविवार और सोमवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं खेती किसानी के बारे में। किसान भाइयों बहनों, अगर आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी फसलों का अच्छा जो पैदावार है वो आप हासिल कर सकते हैं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों के बारे में, क्योंकि इस वक्त रुपाई और तुड़ाई का जो है वो फसलों का समय चल रहा है। तो हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इस समय गन्ने में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में गन्ने में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर लें। किसान सोयाबीन के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहीं मक्के के खेत में भी पर्याप्त नमी बनाए रखें। साथ ही मटर की रुपाई कर सकते हैं। वहीं चुकंदर की रुपाई कर लें। इसके अलावा आलू की रुपाई करें। मध्य प्रदेश में भिंडी के खेत की देखभाल कर लें। किसान गाजर की रुपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही पालक की रुपाई करते रहें। वहाँ फूल गोभी की रुपाई कर ले। अभी लहसुन की रुपाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर ले। किसान मूंग की तुड़ाई करे। यहाँ उड़द की भी तुड़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इस समय मक्के के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करें। अभी सोयाबीन में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में सोयाबीन में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में फूल गोभी की रुपाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन के खेत की उचित देखभाल करें। इसी तरह टमाटर के खेत की देखभाल करते रहें। किसान नारियल के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। तो अभी आपने जाना क्या है हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं हम यहाँ पर आज की फसल की। तो आज की फसल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मूली की बुआई के बारे में। इस वक्त जो है मूली की बुआई का समय चल रहा है और हमारे देश के काफ़ी हिस्सों में जो है वो मूली की बुआई की जाती है। तो किस तरीके से बुआई से लेकर इसकी तुड़ाई तक आपने कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है, आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक विशेष रिपोर्ट।
ये समय मूली की पूसा चेत की किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। खास बात यह है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेत की नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरी हरे रंग की होती हैं। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेंपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर न आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने मूली की बुआई के संबंध में तमाम विशेष बातें जानी। बुआई करते दौरान कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातों को आपने ध्यान में रखना है, ये अभी आपने इस विशेष रिपोर्ट के जरिए जाना। और इसी के साथ आपको बता दें, अगर आप मौसम खबर को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे और आप जान सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए जन्माष्टमी उत्सव का मथुरा और द्वारका से सजीव प्रसारण 7 सितंबर को रात 11:25 से सिर्फ DD नेशनल पर। वेलकम टू योर फेवरेट शो जैज जूनियर। इस हफ्ते करेंगे एरोबिक्स, हो जाएंगे फिट। आज की स्टोरी में एक टीचर है। पीकू से सुनेंगे कहानियाँ। आप दोनों मुझे भी तो कुछ बताओ ना। डिबेटिंग से मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए था, तो इसलिए मेरे मेंटोर ने बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। सोशल मीडिया का बच्चों पर क्या प्रभाव। मेमोरी में भी प्रॉब्लम आने लगती है। शनिवार 9 सितंबर को सुबह 11:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। अश्विनी और अमृता का विवाह होना तय है। लेकिन पापा, इसको हुआ क्या है? तुम्हें सिर्फ इस ऑफिस में ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में भी जगह देना चाहता हूँ। हाँ बोलने से पहले मेरी एक शर्त है। देखिए जानकी सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। वो डांस नंबर्स जिन्हें सुनकर पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। होठों में हाय, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई। बीट्स पर थिरकते वो गाने जिनके बिना हमारा हर सेलिब्रेशन अधूरा है। डांस को नई परिभाषा देने वाले बॉलीवुड फिल्मों के सुपरहिट डांस नंबर्स और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। इस रविवार 10 सितंबर सुबह 8 बजे। सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
इस वक्त हम मौजूद हैं उड़ीसा के जिला नयागढ़ के गांव बेगुनिया पटना में। आज हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली दे हैव टेकन द एक्टिविटीज ऑफ राइस सीड प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन और पल्सेस सीड प्रोडक्शन में लिए हैं और वेजिटेबल्स भी लेते हैं। किसान का इनकम दोगुना करता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे मोटा अनाज के बारे में। 3 महीने जमीरे आमे मांडिया करछु से बहुत हमको लाभवान करछु। डेयरी भी लड्डू भी तैयारी करके बाजार भी बिक्री करि पारछु। देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा किसान उत्पादक संगठन और मोटे अनाज पर 11 सितंबर सोमवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ शनिवार रात 9 बजे। चल 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 मैं दिखलाऊं तुझको चल, इस दुनिया में ऐसा एक छोर है। मैं तो कहूंगी तुम रहो हमारे पास, दूसरी जगह मिलेगी तब देखा जाएगा। फैमिली ड्रामा और कॉमेडी के तड़के के लिए हो जाइए तैयार। उसकी खुशामद करके काम बनाते हैं, ये है हजरत की। दूरदर्शन आपके लिए लेकर आया है B.R. चोपड़ा निर्देशित 90 के दशक की फिल्म किराएदार। लेकिन रहने की जगह मिलना बहुत मुश्किल है। जिसमें शानदार एक्टिंग में नजर आएंगे उत्पल दत्त, इसी घर से निकाल बाहर नहीं किया तो मेरा नाम भी कुंदन लाल चौधरी नहीं। राज बब्बर, आपकी हठधर्मी की वजह से एक औरत आज मौत के मुंह में है। पद्मिनी कोल्हापुरी, मकान उनका है तो क्या हुआ, किराया भी तो दे रहे हैं हम। और विद्या सिन्हा। हे भगवान, अगर ये शादी हो जाए तो सारा झमेला ही खत्म हो जाएगा। 11 सितंबर दोपहर 1 बजे बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म किराएदार। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देश की आधी आबादी देश की तरक्की में अब पूरा सहयोग कर रही है। नारी वही है लेकिन सोच नई है। ओ तोड़ी की लग दी डीडी किसान चैनल का स्वागत है लुधियाना में। मेरा नाम श्रुति गोयल है। मेरी जर्नी गुलाब के पत्तियों से शुरू हुई है। मैंने गुलाब के पत्तियों के ऊपर जैम बनाया है, पूरे फ्रेश फ्लावर्स के साथ बनाया है। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मेहनताना तो मेरी तनख्वाह है और तू जो बोल रहा है ईमानदारी, सच्चाई और मैं हराम की कमाई को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। हादसा, गुनाह का रास्ता। आवाज मत करो। इसी कहानी पर बनी है फिल्म दुश्मन दुनिया का। ये बाजार तेरे को बहुत महंगा पड़ेगा लता। आपका दिल भी टकरा गया क्या? क्या है कि मेरी एक साइड की बत्ती है ना, जलती है और बुझती है। बीते हुए दिन की हमको खबर है। जिसमें मुख्य भूमिका में है जितेंद्र, सुमन लता, मंजूर अली, जॉनी लीवर, फरीदा जलाल और अन्य कलाकार। साथ में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगे शाहरुख खान और सलमान खान। जो आग लगाए तुमको लड़ाए, याद रखो उन तिलों में तेल नहीं। देखना न भूले फिल्म दुश्मन दुनिया का बॉलीवुड टॉकीज में 9 सितंबर दोपहर 1 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।